ये बजट की ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि एक गिलास पानी पे भी टैक्स लगेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय कपूर। एक बार फिर से हिंद वॉइस चैनल पर आपसे बातें करने मिलने के लिए आया हूं। और आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो परिवर्तन होने वाला है, भविष्य की गर्त में जो चीज़ें छिपी हुई हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा पहले से बता दूं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। मैं पीछे देख रहा हूं, जो भी है मैं अपना कोई मुझे अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। मेरी पिछली प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही गई हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसमें आपको लगेगा कि किस तरह से प्लैनेट्स जो हैं अपना असर करते हैं। मैं आज भी मानता हूँ, मैं पीछे से जितनी बातें की राजनीति के बारे में, समाज के बारे में सब है, आज विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि मैं कुछ चीज़ें आपके लिए, कुछ चीज़ें आपके परिवार के लिए, और कुछ चीज़ें समाज के लिए, और कुछ बातें जो हैं, चीज़ें हैं, वो देश के लिए। ये चेंजेस आ रहे हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि मैं बार बार कहता हूँ, लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं, जी राहु का इतना इम्पैक्ट होता है। अब मैं क्या करूँ, होता है तो होता है। पीछे जाके देख लीजिए राहु ने क्या क्या किया है, शनि ने क्या क्या किया है। सब प्लैनेट्स का खेल। आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स अपना रोल करते हैं, आपको छोड़ते नहीं हैं। आप अक्सर देखोगे, कई बार देखा होगा, राहु की ये स्थितियां बन जाती हैं कि अच्छा भला आदमी जॉब के अंदर सीईओ लेवल का, छोटा मोटा नहीं है, हाईएस्ट पोस्ट, और एक दिन अचानक किसी कारणों से रेजिग्नेशन दे देता, खत्म हो जाता है सारा कैरियर। ये जो संभावना बनी रहती है, ये राहु के कारण। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि ऐसी स्थितियों में एक चीज़ समझ लीजिएगा कि राहु एक ऐसा योग बनाता है कि वो कहीं आपको आगे ले जाना है, उसे आपकी दिशा बदलनी है, आपकी दशा बदलनी है। नहीं तो आप बैठे रहते, आप वहीं रहते। पर क्या होता है, जो सामूहिक जब हम एनालिसिस करते हैं, ये तो व्यक्तिगत मैंने आपको बताया, परिवार के साथ क्या होता है, अचानक आपका मनमुटाव हो जाता है, अचानक, विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं मिलता। आप उन स्थितियों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। कल तक कर रहे थे, उन्हीं बातों को आप मान रहे थे, आज अचानक एक दिन प्लैनेट बदला और आपने बिल्कुल क्रॉस लगा दी। ये हैं प्लैनेट्स। और दूसरी तरफ समाज के अंदर क्या है, एक विकृति आ जाती, बहुत, मतलब जिसे आप मानिएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। चोरी चकारी, लूट, दूसरे का छीना झपटी, ये सारे जो हैं प्लैनेट्स कर्म करवाते हैं आपसे। और उसके बहुत लंबी स्टडी है, कभी फिर मैं आपसे और बातें करूंगा। लेकिन विशेष रूप से जब इनका असर इस तरह से आता है, तो मान लीजिएगा कि वो हिला देता। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप सबसे बड़ी बात देखिएगा कि जो है एक तरह से शुक्र जो है वो कर्क में 31 जुलाई तक है, शुक्र वीनस। और बाई चांस जो सूर्य है वो भी कर्क में है, दोनों, सूर्य और शुक्र दोनों कर्क में इस समय। सूर्य तो 16 अगस्त तक रहेगा। ये दोनों मिलकर देश की राजनीति में, व्यक्तिगत राजनीति में क्या करेंगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझ ही नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य और मतलब अति अहंकार में आ जाते हैं। हमने जो कह दिया ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। मतलब मैं विशेष रूप से आपको संकेत दे रहा हूं कि इस समय बाई चांस कल प्लैनेट बदलेगा। वैसे बदल आज शाम को जाएगा, आज शाम को ही चंद्रमा जो है
वहाँ प्रवेश कर जाएगा जहाँ शनि बैठा हुआ। चंद्रमा और शनि एक घर में आएंगे आज शाम को, जब आज 22 तारीख को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आप देखेंगे 23 तारीख को, और कल बजट होना है। तो आज भी क्या हुआ है, जो मुझे समझ आया है कि जो बजट के बारे में कुछ मीटिंग वगैरह होनी थी, उसमें कहीं जो क्लैरिटी वो नहीं आकर एक फ्लिकरिंग सा हो गया कि हो जाएगा चलो करो। हमारे यहाँ ना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली क्या करते थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कोई जो भी लाला लोग हैं, वो जैसे ही सब पत्रकार इकट्ठे होते थे, आओ जी खाओ जी, ये वो बीकानेर से आया है, ये फलाना आया है, कचौड़ी ये आप लीजिए, ये सारा करके खूब खिलाते। और उसके बाद कहते थे बस ठीक है, ये थोड़ा सा प्रेस रिलीज दे देते थे और इसको यूज़ कीजिएगा, जो चाहें आप लिख लें। अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लग गई, कभी बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो है सो है, उसका अपना तरीका है, वो कह रहा कर लीजिएगा। पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, आज के कन्फ्यूज़न से जो इफ़ेक्ट कल आएगा, और दूसरी तरफ जो फाइनेंस का मसला है वो नीट से जुड़ गया। अब यहाँ तक कल तक वही मंत्री जो है कुछ नहीं मानते थे, आज जो है उनको लग रहा है कि नहीं गलतियां हैं, ये हुई हैं, विपक्ष आ गया कि एग्जामिनेशन सिस्टम में है। क्या किया, इतने सालों से है। इस देश में बहुत सी चीज़ें बहुत आसान है, मतलब क्योंकि उनको मान्यता आपने दे दी ना। हम जो हैं, कभी कभी बड़ा दुख होता है। मान लो मैंने पीएचडी की, अपने प्लैनेट्स की वजह से मेहनत की, मिनिमम 4 इयर्स 3.5 इयर्स मैंने लगाए। एक अमीर आदमी है, पैसे वाला है, अब उसको ऑनररी डिग्री दी जाती, यूनिवर्सिटीज़ बांटती हैं, गवर्नर बांटते हैं ऑनररी डिग्री। अब पता नहीं ये क्या परंपरा है, मेरे को तो समझ आती नहीं। शुरू में तो हम भी देखते थे भी हो रहा है, चलो बड़ा आदमी है, लेकिन बाद में उस बड़े आदमी की जो बड़ी बड़ी बातें पता चलती हैं, उससे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, चलो आपने ऑनररी डिग्री लगा दी, वो कुछ ही दिनों में अपने नाम के पहले वो डॉक्टर लगाने लगता। उसने किया क्या, बिजनेस किया, व्यापार किया, कोई इंस्टीट्यूट खोला, वो बिजनेस के लिए खोला, मुफ्त तो नहीं खोला। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई गलती है। आप ऐसे व्यक्ति को ऑनररी डिग्री दीजिएगा जो समाज के हित में जरा पैसा तो लगाए अपना। मतलब एक होता है ना, एक संकल्प लेके मुझे ये कार्य करना है, वो जो फैक्टर है, तब क्या होता है, हम जैसे, तब तो मैं युवा ही था, युवाओं को दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद, और ये मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, जो बहुत मुश्किल था उस समय पीएचडी करना। कोई फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी, कोई आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते थे, कहीं आपको कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था, हाथ से लिखना होता था। और इवन ये जो बड़े बड़े ये जो हम रेफरेंसेस देते हैं किताबों से, वो भी हाथ से उतारने होते थे। थीसिस रिटन सबमिट होता था, और पहला थीसिस जो ओके होता था, अगर एक पेज भी गाइड ने खराब कर दिया तो आपको सारा पेज दोबारा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उसका टाइप होता था। टाइप में भी अगर मिस्टेक्स कुछ आ गई, शब्दावली की किसी भी तरह की वर्ड्स मिस्टेक्स हैं, फिर दोबारा टाइप होगा। इतने झंझटों के बाद सबमिशन होता था, और ओपन वाइवा होता था। मतलब आप बचते नहीं से, आपका एक तरह से पूरा का पूरा, जिसे कहना चाहिए ना, आपको निचोड़ा जाता था, बिकॉज यू आर डूइंग पीएचडी। आज कितना आसान हो गया, मैं ऐसे 10 नाम तो मैं गिना दूंगा, डॉक्टर सो एंड सो, डॉक्टर सो एंड सो, किन्हीं प्रदेशों से। तो और अब तो एक फैशन सा हो गया है। मैंने देखा कुछ स्टेट्स में वो खुद कहते हैं
ले आओ, दे देंगे उनको थोड़ा, वो क्या कहते हैं आजकल, चाय पानी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये जो फैक्टर्स हैं, ऑब्लिगेशन, खैर छोड़ो, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो नीट का जो एग्जामिनेशन का आज सिस्टम समझ आ रहा है, ये तो पिछले 50 साल से चल रहा था। ये क्योंकि एक पेपर लीक हुआ और एक लंबी कहानी खुलासा हो गया, ये तो पता ही नहीं था। हर चीज जो है आपके सामने हो रही थी, मुश्किलें थी, और ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं किसी के नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे बच्चे अमीर घरों के, उन्होंने ये जो भी कुछ होता है उनके लिए कुछ नहीं था, उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया, कभी कॉलेज नहीं गए, उसके बाद उनके पेपर भी हुए, उनके रिजल्ट भी आए, डिग्री भी मिली, उन्हें पता ही नहीं डॉक्टर हैं। और इतना ही नहीं, आप हंसेंगे, उनसे पूछा कि क्यों ये, नहीं लड़की का ब्याह जरा अच्छी जगह हो जाता, इसलिए इसे डॉक्टरी करा दी। ठीक है, जिस समाज में एजुकेशन को लेकर ये रवैया हो, भाई किसी भी तरीके से हो जाए, ले दे के करो, एडमिशन ले दे के करो। आप मुझे इस देश के अंदर, मैं जो मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अपनी चॉइस के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा के दिखा दीजिए, नहीं होगा, क्यों, नीति नहीं है। वो जिसे आजकल कह रहे हैं ना, ये शोर डाल रहे हैं कि क्या होता है, वो पिछले दरवाजे से, वो पिछला दरवाज़ा खुलता है, बाकी तो पता नहीं क्या होता है। सारे कंप्यूटर बन गए, सारी मशीनें बन गई, एक्यूरेसी, ये वो घपला होगा कि ऐनी बात, ये नहीं है मेरा सब्जेक्ट, ये नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट ये है कि प्लैनेट्स ने जब मोड़ लिया तो देश के अंदर भी इसे, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, एक अराजकता सी फैल गई, एक अराजकता, कोई समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ मतलब एक क्लास खड़ी हो गई, और क्लास भी अजीब। आज तो जो उन्होंने एनालिसिस किए होंगे, कल जब बजट होना है, ये तय है, लोगों को समझ आ रहा है, टैक्सेस बढ़ेंगे, बचोगे नहीं, टैक्स बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के ऊपर दबाव, क्या किसके लिए, मतलब इतना पैसा दे, मतलब होता ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऑलरेडी बढ़ चुके हैं आपके सामने, आप पिछले साल के देख लीजिएगा, हर 3 लाख पे 5% ज़्यादा, हर 3 लाख पे 5% ज़्यादा। आप कमाते मर जाओ, वो टैक्स। जबकि दूसरी तरफ ये भी है कि आप अपना पैसा कमाकर बाजार में जाते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप जब अपना पैसा मतलब आपने मेहनत की कमाई को FD कराया और उसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स दे दो। मतलब होता है ना कि गाय है, इसको दूह लो जहाँ से निकल सकता है पैसा। ये पता नहीं क्या नीति है। मेरी एक बहुत बड़ा वो है CA पढ़ाता था, उससे बात हुई, वो कहता है जी सारा सिस्टम ही गलत। वो क्लासेस लेता है, उसके बच्चे जो हैं इसमें करते हैं, मतलब compete करते हैं सारे। उसने मुझे बताया जी ये टैक्स का सिस्टम ही गलत है, ये उस तरह से है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आ जाओ कहाँ से बचते हो। और अभी तो और घातक हो रहा है, जो आने वाले समय में एक कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि मनुष्य को, अब यही कह सकते हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है, अब कई हिस्से बन गए, इस समाज के 9 हिस्से बन गए, एक नहीं। अपर क्लास के भी 3 हिस्से, सुपर अपर, मिडल अपर, लोअर अपर, ये वो क्लास है। फिर उसके बाद मिडिल क्लास, सुपर मिडल, सुपर मिडल, और फिर मिडल और लोअर मिडल, और फिर नीचे आ जाइएगा लोअर क्लास, सुपर लोअर क्लास, एक सुपर लोअर क्लास भी है। लगता नहीं है कि इतना कमाते हैं, कई लोग हैं उन बेचारों की सैलरी इतनी नहीं है, वो
जिसे सुपर लोअर क्लास कह रहा हूँ, उनसे ज़्यादा कमाते हैं। वो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, 1 मिनट में ये दे दो जी, क्योंकि समझ ही नहीं, आप अपना एसी तो खुद ठीक नहीं कर पाओगे, आप अपनी गाड़ी तो खुद ठीक नहीं कर पाओगे, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसको ठीक करने के बड़े बड़े पैसे हैं, ईमानदारी है नहीं। अच्छी भली कोई भी चीज़ है, गाड़ी का पार्ट है, सर ये तो ख़राब हो गया, अब नहीं ठीक हो सकता, बदला जाएगा, बदल लो, कितना 9,000 10,000, कहीं कोई बचाव नहीं, कौन देगा। इंश्योरेंस वाले अपनी कहानी डालते हैं, नहीं हो, छोड़ दीजिए इसको। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जी लीजिएगा। अब ये सारा इफेक्ट एजुकेशन सिस्टम से शुरू हुआ। रातों रात अमीर होने की परंपरा, आप सोच भी नहीं सकते। वो तो होता ना, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और एनालिसिस भगवान के नाम पर कोई नहीं, कोई समझता ही नहीं, उसको लगता कर लूँगा मैं जो है ये ऐसे वैसे संभाल लूँगा, कुछ नहीं होना करके ना, वो एक फैक्टर आ गया। अब साथ में क्या हो रहा है कि बुध जो है अभी 22 अगस्त तक सिंह में बैठा हुआ, और राहु जो मीन में है वो अगले साल 25 तक है। ये बुध और राहु भी जिनके कॉम्बिनेशन में है, परिवार के अंदर आपके ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो ये तो आपको हाई लेवल की एंजाइटी में ले जाएंगे, आपको फियर फैक्टर बढ़ा देंगे, आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग देंगे, और इसका असर देखा जा रहा है। मुझे फ़ोन आते हैं, सर 2 मिनट बात कर लीजिए, सर एक क्वेश्चन पूछना है, सर जरा सी बात। मतलब होता है ना कि इतनी एंग्जाइटी, और अल्टीमेटली क्या है कि मैंने अभी बताया, सूर्य कर्क में है, शुक्र कर्क में है, मंगल वृक में है। मंगल वृक में होने से ये आने वाले बजट में, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मंगल का एक असर होगा, वृक के अंदर बैठा हुआ है, और ये अभी 26 अगस्त तक रहना है। ये क्या करेगा, खान पान की चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, आप रोक ही नहीं पाओगे। ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े, खा लो क्या खाना है, और ख़ास करके 5 स्टार इस तरह के जो आपके, क्योंकि मंगल जो है उसका असर करता है, और साथ में बृहस्पति भी वृक में 14 मई तक, 14 मई 25 तक है, अभी नहीं। तो बृहस्पति और मंगल मिलकर, समझिएगा जरा, ये बजट की ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि 1 गिलास पानी पे भी टैक्स लगेगा, बच नहीं पाओगे। बाहर जाओ, टैक्स देकर आओ। जो खाना आज की डेट में आप 100-200 तो भूल ही जाओ ना, परिवार जाता है तो कम से कम कह रहा हूँ 1000-1500। अब वही जो है, अगर आपका 1000-1500 20% बढ़ता है, तो आप सोच सकते हो कितना हो जाएगा। कहीं जो है वो 2000 क्रॉस करेगा। मेरा जो मैं ये बात कह रहा हूँ, जनमानस के ऊपर इस तरह का बोझ डालना जो होगा, बच नहीं सकते, प्लैनेट्स अपना काम करेंगे। और दूसरी तरफ जो आपने देख ली स्थितियां बजट की, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा हुआ या बुरा हो, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण, उनको 2.5 घंटे बोलने नहीं दिया गया, हो गया काम। और सबसे बड़ी क्या कर दी इसने, राहु ने और ये जो है सूर्य ने मिलकर, ये जो मंत्री या हुसएवर इज इन द, जिसे कहना चाहिए, जो सत्ता पक्ष में है, कल तक ये ऑफेंसिव रोल में होते थे, आज डिफेंसिव रोल में आ गए। एंड इफ यू लिसन टू द रिप्लाईज ऑफ मिनिस्टर, या वो सुनोगे आपको लगेगा ये क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं। लिसन, क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, यू रिप्लाई फॉर दैट, वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मैंने कभी एग्जामिनेशन दिया ही नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं कहाँ की बातें हैं, क्या सोच रहे हो क्या, बिकॉज दे हैव कम ऑफेंसिव रोल में आ गए, और सारे आ गए।
तो जब भी व्यक्ति ऑफेंसिव रोल में होता है, जनरली, मैं नहीं कह रहा ये राजनीतिज्ञ हैं, ये सारी बहुत समझदार हैं, इनके बड़े हथकंडे हैं, होने भी चाहिए, नहीं तो राजपाट चलता नहीं है। लेकिन वो लोग डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव हो जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो जीने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, उसके भी मुद्दे जेन्युइन है। वो चाहता है कि बताइए ये क्या हुआ, कब से हो रहा था, और एक संस्था विशेष का और नाम आ गया कि भाई ये वो कई बातें जो हुई हैं, सब कुछ जो जिसे कहते हैं ना एक हिंदी में घटाटोप, समझ नहीं आ रहा क्या ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, घटनाएं हो गई। कल तक कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गया, और कल क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम नहीं, ये आपका जो है 31 जुलाई तक, यही नहीं 31 जुलाई तक क्या होगा, जो आपकी विदेश नीति है, जो हमारी सरकार की विदेश नीति है, उसको झटका लगे। और ये स्थितियां बन गई हैं, इससे बच नहीं सकते। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ और आपको फिर आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे हिंद वॉइस चैनल का नंबर जा रहा है, मेरा भी टेलीफोन नंबर जा रहा है, उस पर अपनी बात कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मैं आपके पास अगले मुद्दों के साथ आऊँगा, और मुझे मालूम है जो मैंने आपसे कहा है वो कल सच होगा। आप देख लीजिएगा, जब चाहे मुझे फ़ोन नहीं, मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं बड़े आराम से अपने हिसाब से आपसे बात कर सकूं। खुश रहिएगा, अपने प्लैनेट्स को समझिएगा, अपने परिवार के प्लैनेट्स को समझिएगा, और उसको बनाने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ किसी विद्वान से उसकी रीडिंग करा लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। एक होता है ना, एक आपकी ज़िंदगी का एक नक्शा कह लो, या वो आपकी ज़िंदगी की वो है, ये जो जैसे गाड़ियों के वो होते हैं ना कि मीन्यू कह लो, कि आप आगे पूरा का पूरा जो है वो बना हुआ है कि ये आपकी एक डायरी है, रोज़ रोज़ डेस्टिनी में ले जाना है, आपके सामने है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।